था कि 2024 में उनके राजेंद्र यादव के लड़की के साथ और लड़का के साथ जी। दुर्घटना हुई थी। गोली अच्छा। चला था और रेलवे ढाला के पास गोली चला था और उसके बाद लड़की की विदाई में भी गोली चला था। जी। वो केस चल रहा था। केस चलने के दरमियान इनका गवाही था। गवाही के दरमियान गवाही नहीं हुआ किसी कारणवश। उन उसके बाद उसके दूसरे दिन मतलब कि भैंस खोल करके ले गए चराने के लिए। अच्छा, 25 को गवाही था? हाँ, 25 को गवाही था। 25 को था ना जी। हाँ, 25 को गवाही था। 26 को 11 बजे खाना वाना खा करके और अपना भैंस चराने के लिए जाते हैं। जाने के बाद उसके बाद मतलब कि अपना लड़की से बात किए तो बोले कि हम लाइन को पार करके हम तुमसे बात करते हैं। लड़की इंतजार करते रह गई लेकिन फिर उनसे कांटेक्ट नहीं। कि हमको तो मतलब जो भी इंक्वायरी तो हम सब ड्रोन क्रेम चेक कर लिए ड्रोन कैमरा से, तो अपहरण का ही डाउट लग रहा है क्योंकि अपहरण का 100% पुराना इसके पहले धमकी उमकी मिला था क्या? हाँ, पहले धमकी मिला था। 2 बार वो गवाही देने गए थे तो बोले थे कि अगर तुम गवाही दे देगा तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा। वो बोला था वो लोग बोले हाँ, बोला था 2 बार बोला था, मगर हम लोग बोले कि छोड़ो क्या बोलना, अभी तो हमारा जो वकील अभी हम सिवान के उसी परिवार के ठीक सामने मौजूद है जिनके परिवार के मुखिया मालिक गर्जीवन जो भी कहिए वो 2 दिनों से लापता हैं। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा और परिवार वालों ने थाने में आवेदन दिया लेकिन अभी तक पुलिसिया कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए बता दें आपको पूरी खबर। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सिंह है, आप बीपीएस न्यूज देख रहे हैं। बता दें कि सिवान जिले के दरौदा थाना क्षेत्र के उजाय गांव में हम लोग मौजूद है, जहां उजाय के एक व्यक्ति थे राजेंद्र यादव, जो इस परिवार के मुखिया थे, मालिक थे, गर्जीवन थे, जो भी कहिए वो थे। वो 26 तारीख की सुबह में भैंस चराने के लिए निकले हुए थे गांव के चौर में और शाम को घर पे भैंस आ गया लेकिन वो नहीं आए। उसी समय से परिवार वालों के द्वारा लगातार उनकी खोजबीन चल रही है लेकिन अभी तक वो नहीं मिल पाए हैं और परिवार वालों के द्वारा दरौदा थाने में आवेदन भी दिया गया है। चलिए इनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ पूरा मामला था। क्या कुछ पूरा मामला था? पुराना मामला था कि 2024 में उनके राजेंद्र यादव के लड़की के साथ और लड़का के साथ जी। दुर्घटना हुई थी। गोली चला था और रेलवे ढाला के पास गोली चला था और उसके बाद लड़की की विदाई में भी गोली चला था। जी। वो केस चल रहा था। केस चलने के दरमियान इनका गवाही था। गवाही के दरमियान गवाही नहीं हुआ किसी कारणवश। उसके बाद उसके दूसरे दिन मतलब कि भैंस खोल करके ले गए चराने के लिए। अच्छा, 25 को गवाही था? हाँ, 25 को गवाही था। 25 को था ना जी। हाँ, 25 को गवाही था। 26 को 11 बजे खाना वाना खा करके और अपना भैंस चराने के लिए जाते हैं। जाने के बाद उसके बाद मतलब कि अपना लड़की से बात किए तो बोले कि हम लाइन को पार करके हम तुमसे बात करते हैं। लड़की इंतजार करते रह गई लेकिन फिर उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। भैंस अपने से 5 बजे सुबह शाम को आ गई लेकिन उनका पता नहीं। तो अब इन लोगों को डाउट हुआ कि भाई वो कहाँ रह गए। चारों ओर खोजबीन उनका शुरू हुआ लेकिन कोई उनका सुराग नहीं मिला। प्रशासन से रात में जाकर के हम लोग आवेदन दिए। प्रशासन बोला कि सवेरे हम लोग जाकर के अपना इंक्वायरी करेंगे, लेकिन सवेरे 2 बजे के करीब में लोग आया, अपना इंक्वायरी किया लेकिन कहीं उनका मतलब कि हम लोग को जो मदद करने का था पूर्ण रूप से नहीं मिला। ड्रोन कैमरा भी ले आकर के हम लोग अपना चेक किए। आप लोग ड्रोन कैमरा भी लाए? हाँ, हम लोग अपना निजी ले आए थे। प्रशासन की ओर से नहीं आया था। ड्रोन कैमरा चारों ओर देखा लेकिन कहीं उनका सुराग मिला नहीं है। तो प्रशासन से यही हम मांग करते हैं कि उनके खोजबीन की प्रक्रिया को अच्छे से शुरू किया जाए और अगर कोई दोषी है इसमें तो उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल दिया जाए। क्या कुछ लग रहा है पुराना ही विवाद के कारण हुआ है क्या ये? अब ये क्लियर हम नहीं बता सकते हैं, है ना। विवाद तो हर एक जगह होता ही है, विवाद को लेकर के भी, लेकिन फिलहाल इधर किसी से उनका झगड़ा नहीं था। एक ही विवाद था वो जो? हाँ, विवाद तो वही था कि 24 में गोली वगैरह चला था और लड़की का सवारी पर दुल्हन जो बन के यहाँ से जा रही थी, डोली पर ढाला के पास ही गए चला। अब भाई जो है उसके पहले मतलब की गोली चला जो पटना पीएमसीएच में भर्ती था। वो केस चल रहा था। क्या आप क्या लगते हैं उनके हम राजेंद्र यादव के हम चाचा हैं। चाचा लगते हैं जी। आपने सुना इनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि उनकी 25 को गवाही थी लेकिन 25 को गवाही नहीं हुई किसी कारणवश और 26 को ये घटना घटित हुई। चलिए उनके भाई हैं, भाई लगते हैं? हाँ भाई। क्या कुछ पूरा मामला है? क्या कुछ लग रहा है आप लोग को? यही मामला है कि हम लोग 25 को गवाही पे गए थे तारीख पे। 25 को गवाही नहीं हुआ और 26 का घटना है। हम लोग सुबह से ही परेशान है कि कल से भी परेशान है, उसमें रात में भी ढूंढे, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा।
क्या कुछ लग रहा है, कुछ पुराना विवाद के और वही कारण एक सौ क्या? पुराना तारीख वही विवाद है पुराना, और तो दूसरा कुछ इससे हम लोग विवाद है नहीं। उसके पहले भी हम लोग किसी से विवाद नहीं था। कितने बजे तक बात हुआ था उनसे? उनसे तो हम शाम को जब 5 बजे नहीं आए भैंस लेकर, तब उनसे हम फोन करना बात किए। हम तो जानते हैं कि डेली 5 बजे भैंस लेके आ जाते हैं। तो बात हुआ कि नहीं? नहीं बात हुआ, मोबाइल से हम बार बार ट्रे कर मोबाइल बजा कर फोन कर रहे, बात नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम रात में भी ढूंढने गए थे, 5-6 आदमी हम थे। उसके बाद फिर रात में ढूंढे हम लोग 8 बजे तक। ढूंढने के बाद फिर हम लोग थाना में गए। 11 थाने बजे तक उनका मोबाइल रिंग हो रहा है। हाँ 11 बजे 11 बजे रात, रात हाँ 11 बजे तक रिंग हुआ, उसके बाद रिंग बंद हो गया मोबाइल का। क्या 11 मांग होगा प्रशासन से? हाँ हम लोग यही दरखास्त दिए कि हम लोग भाई को ढूंढ रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है। मांग क्या होगा आपका? मांग यही है कि ढूंढे ना, जल्द से जल्द। पता करें कहाँ है कहाँ नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बाद। जो हम लोग क्या भैया, क्या मांग है प्रशासन मांग से? तो प्रशासन से वही है कि जल्द से जल्द जो भी अपा रहा है उसमें जो जिसका जिसका भी मतलब हाँ तो दोषी है उसको पकड़ा जाए। आप ही आवेदन करते हैं? हम ही आवेदन कब किए आवेदन हैं। दिए हैं? हम दिए हैं, कल दे दिए हैं। कल कल दे दिए दिए, हैं। परसों भी दिए थे। तो आवेदन बड़ा बाबू रिजेक्ट कर दिए, बोले कि आवेदन अच्छा नहीं है, दूसरा लिख के दो। फिर कल भी हम 12 बजे के पहले उनको आवेदन दिए हैं। सुबह ही में गए थे मगर वो आवेदन लिए हैं 12 बजे लिए हैं। तो उसके बाद उनका फोटो वोटो दिए हैं। और प्रशासन हमारे पास एक बार 112 आया था, तो रेलवे लाइन पे लेके गए तो बोले कि ठीक है आप लोग खोजिए, खुद से खोजिए। हम लोग खुद से खोजे। फिर एक आदमी और आया तो जिसके नाम पे वो दरखास्त बना है, मतलब पुलिस जिसके हैंडल में मिला है, वो द्वार पे आए थे बाइक से। आयु आए थे, वो कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप आए बाइक पे, बोले कि हाँ यही घर है, हाँ, चुपचाप चल गए। मगर पर घटना लग रहा है यही कि हमको तो मतलब जो भी इंक्वायरी तो हम सब जो ड्रोन कैम चेक कर लिए ड्रोन कैमरा से, तो अपहरण का ही डाउट लग रहा है क्योंकि अपहरण का 100% पुराना पुराना इसके पहले धमकी उमकी मिला था क्या? हाँ पहले धमकी मिला था। 2 बार वो गवाही देने गए थे तो बोले थे कि अगर तुम गवाही दे देगा तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा। वो बोला था लोग। वो लोग बोले हाँ हुए बोला थे। था, 2 बार बोला था। मगर हम लोग बोले कि छोड़ो क्या बोलना अभी, तो हमारा जो वकील है वो बोले थे कि हम इसी में वो भी बता देंगे, उनको समझा देंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा राजू क्या यादव, लगते हैं? हमारा फादर है। प्रशासन से क्या मांग होगी? प्रशासन से मांग यही है कि प्रशासन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया है। मतलब जैसा अभी है कोई भी कार्रवाई नहीं किया है, और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और जो सिम है ना उनका, वो ट्रैक करेंगे तो हर चीज़ प्रशासन को, मांग। हमको भी कुछ उससे वो लिंक मिलेगा, कहाँ कहाँ से क्या हुआ है मैटर मालूम पड़ेगा। आपने जाना पूरा मामला क्या था? इनके पिताजी 26 तारीख की शाम से लापता है। शाम क्या 11 बजे 12 बजे तक उनका बात हुआ, उसके बाद उनसे बात नहीं हुई। 11 बजे रात तक फ़ोन लगा, उसके बाद फ़ोन रिंग होना भी बंद हो गया, फ़ोन स्विच ऑफ बताना शुरू हो गया। तमाम इन लोगों ने ढूँढने की कोशिश की, आस-पड़ोस के लोगों ने जो चौर है उसमें जाके ढूँढने का प्रयास किया, ड्रोन कैमरा से ढूँढने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। एक भी पॉइंट इनको नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ है, कैसे है, अपहरण का इनको डाउट लग रहा है। फिलहाल दरौदा थाने की पुलिस प्रशासन, जो भी पुलिस प्रशासन है, महाराजगंज के अनुमंडल पदाधिकारी हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं अमन, उनसे मेरा निवेदन होगा कि जल्द से जल्द इस मामले को देखा जाए और जो भी दोषी हों उन पर कार्रवाई किया जाए और इनके जो पिताजी हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया जाए। बाकी मेरा नाम आदित्य सिंह है, आप VPS न्यूज़ देख रहे हैं।